ओम जी। करवा चौथ के अवसर पर, करवा चौथ के पर्व पर आज आपको एक विशेष संदेश लेकर आए हैं, जिसकी आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं करवा चौथ व्रत उपवास की। आप सीधा प्रसारण इस समय देख रहे हैं दिव्यम योग आश्रम से, और आप हमें लाइव यहां से सुन पा रहे हैं। अभी चूंकि समय है उपवास को खोलने का, व्रत को पूर्ण करने का, तो उससे पूर्व आप इस समय आप आश्रम से सीधा प्रसारण देखकर अपने जीवन में कुछ नई खुशहाली लेकर आएं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं बताते चलूं आपको कि करवा चौथ का ये व्रत पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जहां जहां सनातन धर्म की मान्यता है, उसमें सभी पत्नियां पूरे भारतवर्ष में अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं, ताकि उनके पति स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। पत्नियां उनके सुख की कामना एक और करती हैं, और इस दिन पत्नियां पूरे दिन भूखी रहकर, प्यासी रहकर अपने सुहाग की रक्षा हेतु प्रार्थना करती हैं उस परमपिता परमेश्वर से, माता से। करवा चौथ का यह व्रत वर्ष में एक बार आता है, ताकि आपके ग्रस्त जीवन में, पति पत्नी के संबंध में वर्ष भर जितनी भी कोई खटपट है, कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, दोनों में अनबन हो गई है, तो आज के दिन अपने इस गुस्से को, पति रूठ गया है और लंबा रूठा है, तो आज के दिन पति को चाहिए कि वह अपने गुस्से को भुलाकर, अपने क्रोध को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि रिश्ता बड़ा होता है, जो व्यवहार होता है वो छोटा होता है, तो इसलिए अपने उस संबंध को दीर्घ करते हुए अपने गुस्से को एक तरफ छोड़ दीजिए, और जो भी खटपट आपके वर्ष भर में हुई है उसको भुलाकर प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक इस व्रत को मनाएं। आज के दिन पत्नियां भगवान की पूजा करती हैं, चंद्र देवता को अर्घ देती हैं, और पति को चाहिए कि दिन भर जिसने हमारी दीर्घ आयु के लिए परमपिता परमेश्वर से, माता से कामना की है, बेचारी ने कितना भी मनमुटाव हो गया हो, किंतु परंतु लेकिन आपके लिए उसने भूखा रहकर, प्यासा रहकर व्रत रखा, तो आपको भी चाहिए कि पूरे दिन की भूखी प्यासी पत्नी को अपने स्वयं के हाथों से जल पिलाकर, कुछ खिलाकर व्रत को पूर्ण करें, ताकि आपके गृहस्थ में खुशहाली पुनः प्रवेश कर जाए। इस दिन पुरानी सब चीजों को भूलकर नया प्रेम, नई जिंदगी की शुरुआत पति पत्नी को करनी चाहिए, और
ये करवा चौथ का जो व्रत है उसका उद्देश्य भी यही है कि दोनों पति पत्नी में प्रेम बना रहे और पति पत्नी में वैसे लड़ाई तो होती है, अनबन होती है, झगड़ा होता है, क्रोध होता है, रूठना मनाना होता है और सबसे बड़ी जरूरत इस संबंध में विश्वास की होती है। तो ये विश्वास किसका? कि रिश्ते को चलाने के लिए हमें आगे आकर अपने पुरानी जो भी बुराइयां थीं दोनों में उनको भुलाकर अपने नए जीवन की शुरुआत आज के दिन से प्रारंभ कर देनी है। देखिए, सब्जी होती है ना, आप सब्जी दाल इत्यादि माताएं बहनें रसोई में बनाती हैं, आज भी पकवान बनाए होंगे जो पति को पसंद होंगे। उसके मन पसंद की चीजें आपने आज बनाई होंगी। तो आपने जब बनाया होगा तो सब्जी में, दाल में या फिर जो भी आपने चीजें बनाई उसमें नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, मसाले एक सही अनुपात में मिलाकर आपने वो तैयार किया भोजन और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए। इसी प्रकार से एक संबंध में, हमारे पति पत्नी के संबंधों में हमें ये जो रूठना मनाना है, लड़ाई झगड़ा है, ये नमक की तरह है, ये मसालों की तरह है। जैसे रसोई में बहुत सारे जो मसाले होते हैं, रसोई से हमें बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है कि ये देखिए सारे मसाले मिलकर, कोई खट्टा है, कोई मीठा, कोई नमकीन, कोई कैसा है, तीखा है कोई, और वो कैसा हो रहा है, वो एक स्वादिष्ट भोजन को तैयार कर रहा है। इसी प्रकार से हमें पति पत्नी के संबंध में जो भी ग्रस्त में रुकावटें आ रही हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, कभी लड़ाई तो कभी झगड़ा, कभी रूठना तो कभी मनाना, ये सब एक उस सब्जी मसालों की तरह हैं। और अंत में हमने क्या कहा कि प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक हमें अपने ग्रस्त को थोड़ा प्रेम, थोड़ा रूठना मनाना, और सबसे बड़ा मैंने कहा विश्वास। पति पत्नी के भीतर इतना विश्वास होना चाहिए। और मैं आपसे सभी पति पत्नी दोनों से आज मैं निवेदन कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं, और मैं गुरु के नाते आपको आदेश भी कर रहा हूं कि सभी अपने पति पत्नी के हाथों में हाथ लेकर ये संकल्प लें कि हम एक दूसरे पर अटूट विश्वास करेंगे, कभी दूसरे की तरफ निगाह दृष्टि उठाकर भी नहीं देखेंगे। और जिस पति पत्नी में इस संबंध में अटूट प्रेम होता है, संबंध प्रगाढ़ होता है, गाढ़ा होता है, वो प्रेम, वो ग्रस्त बहुत सुखी ग्रस्त माना जाता है। दोनों के भीतर समर्पण की भावना होनी चाहिए। और अगर आप इस व्रत को इस प्रकार से मना रहे हैं तो हाथों में हाथ डालकर संकल्प लें कि मैं तेरे ऊपर विश्वास करूंगा, तू मेरे ऊपर विश्वास करेगी, और उस विश्वास को कभी अडिग नहीं होने देंगे, तोड़ेंगे नहीं कभी भी। तो इसलिए ये जो समर्पण की भावना एक दूसरे के प्रति दिखनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, हम आज कुछ नई प्रतिज्ञाओं के साथ, नए संकल्पों के साथ अपने प्रेम को और ज्यादा मजबूत करें और गाढ़ा करें, अपने प्रेम को और अटूट करें, जो कभी टूटने वाला ना हो, मजबूत करें। करवा चौथ का जो आज का व्रत है उसका मैं मुहूर्त बता दूं। जो शुभ मुहूर्त हमारे विद्वानों ने निकाला है वो 8:30 बजे का लगभग निकाला है। और करवा चौथ की बात कर रहे हैं तो करवा किसे कहते हैं? करवा जो होता है वो मिट्टी का होता है, और मिट्टी का जो दिया होता है, मिट्टी का जो करवा होता है, पत्नी, मैं एक प्रश्न आपसे सबसे कर रहा हूं कि करवा चौथ के व्रत में उस मिट्टी के करवा में चलनी में ही दिया रखकर
पति का मुंह क्यों देखा जाता है? अरे आर पार देखने के लिए तो कोई और भी चीज हो सकती है ना, बहुत सारे विकल्प संसाधन मौजूद है ना, और भी व्यवस्था हो सकती है। तो केवल और केवल चलनी में मुंह रखकर ही पति का मुंह क्यों देखा जाता है? और विशेष बात इसमें यह होती है कि चलनी का जो मुंह होता है वो पत्नी की तरफ होता है, और चलनी की जो पीठ होती है वो पति की ओर होती है। चलिए आज हम आपको जो आध्यात्मिक कारण है आज उससे हम आपको अवगत करा रहे हैं, क्योंकि सही मायने में जो चीजें हैं लोगों को पता नहीं है। बस एक फिल्मी दुनिया से ओतप्रोत होकर आपने कर तो दिया, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्यों हो रहा है, इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो मैं कह रहा था कि चलनी के जो मुंह होता है वो पत्नी की तरफ होता है, पीठ जो चलनी की होती है वो पति की ओर होती है। तो आध्यात्मिक कारण ये होता है कि देखिए चलनी का काम क्या होता है। चलनी का काम होता है जो कचरा होता है वो अपनी ओर ले ले, और जो सुख है, सौभाग्य है, अच्छाइयां हैं वो सामने की ओर फेंक देती है वो। तो यही करती है पत्नी भी। क्या? पत्नी जितनी भी आपके ग्रस्त जीवन में पति की जितने भी कचरा है, जो भी उसका अच्छी बुराई है उसकी, वो अपनी ओर ले लेती है, और जितनी भी अच्छाई आए वो सब कुछ पति की ओर समर्पित कर देती है। तो संदेश यही है इस जो चलनी का, कि बुराई को वो ग्रस्त में, क्योंकि होता क्या है, पत्नी जो है वो जड़ होती है ग्रस्त की, और अगर पत्नी जिस मतलब ग्रस्त में नहीं है, माता नहीं है, तो उस घर को आप अस्त व्यस्त ही देखोगे। तो जो जड़ है, जड़ को कैसा होना पड़ता है? मजबूत होना पड़ता है, गंभीर होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि किटी में गए तो बड़ा 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 आपने निकाल दिया। ऐसा कभी नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। अपने घर की, अपने पति की कभी बुराई किसी से नहीं करनी है, न ससुराल में, न मैके में, न भाई से, न बहन से, न माता से, न पिता से, न सहेली से, न सखा से, किसी से नहीं करनी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं क्यों नहीं करनी है। वो इसलिए नहीं करनी है क्योंकि पत्नी जो होती है वो पति में अपनी खुशी देखती है। पति अगर खुश है तो वो भी खुश हो जाती है, और अगर पति परेशान है तो बेचारी वो भी परेशान हो जाती है। उसका भी खाने का दिल नहीं करता, उसका भी मुस्कुराने का मन नहीं करता। पत्नी पति के सुख में सुखी हो जाती है और पति के दुख में दुखी हो जाती है। यही तो पत्नी है। पूर्ण समर्पण की भावना का त्योहार है ये करवा चौथ, और हम सबको ये चाहिए कि इस त्योहार पर स्त्री जाति का, चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे बुआ के रूप में हो, चाहे ताई के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, कन्या के रूप में हो, सम्मान की पात्र है, तो आप सबको स्त्री जात का सम्मान करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि पति पत्नी में जब प्रेम नहीं होता ना, अनबन बनी रहती है ना, पत्नी भले ही मैके में चले जाकर अपने माता पिता का दुलार प्यार पाले, लेकिन अगर पति से झगड़ा हो गया है ना, तो उसका मन भोजन में नहीं लगता, उसका मन अपनी जो पीहर की सहेलियां हैं उनमें नहीं लगता, उसका मन मां से बात करने को नहीं करता, वो भाई से दुलार नहीं कर पाती, उसका मन बार बार कहां जाता है? बोलो, पति की ओर जाता है। तो इसलिए ये त्योहार जो है वो हमें समर्पण दिखाता है, समर्पण सिखाता है, सम्मान सिखाता है। आप कहीं भी चले जाओ, अगर प्रेम है तो सत्संग में भी मन लगेगा, आध्यात्मिक चर्चाओं में मन लगेगा, कहीं जा रहे हो वहां भी मन लगेगा। ठीक है? तो आज के दिन पत्नी को पति प्रेम पूर्वक उपहार दे, ताकि पत्नी अगर खुश है तो घर आपका स्वर्ग हो जाएगा। और प्रेम
जो होता है पत्नी और पति का, वो कैसा होना चाहिए। पत्नी और पति का प्रेम बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, तुलसीदास की तरह पत्नी प्रेम करे अपने पति को। कैसा प्रेम किया तुलसीदास की पत्नी ने तुलसीदास के लिए? धर्म पूर्वक प्रेम किया और उन्होंने अपने पति को परमात्मा की ओर मोड़ दिया। पत्नी ने अपने पति को धर्म की ओर मोड़ दिया, परमात्मा की ओर मोड़ दिया, ईश्वर तत्व की ओर मोड़ दिया, अध्यात्म की ओर मोड़ दिया। जो पति पत्नी का जो शाब्दिक अर्थ अगर हम निकालें तो मात्र यही है, जो पति को पतन से बचा ले वही तो पत्नी होती है। पति को जो पतन से बचा ले वही पत्नी होती है। आप सबको यही करना है कि अपने पति की रक्षा में ही, पति की जो बुराइयां हैं उनको अपने सर लेकर उनको छुपा लेना है, अपने पल्लू से छुपा लेना है। और मैं आपको बता दूं कि पत्नियां और माताएं, बहनें जो भी हमारे इस वीडियो को देख रही हैं, वो पूर्ण श्रृंगार करके रहें। आज के नारी की तरह नहीं कि ना बिंदी का पता ना सिंदूर का पता। सिंदूर इतना सा लगा लेती हैं, छोटा सा छोटा सा। जितना सिंदूर लंबा होगा उतना पति आपके करीब होगा, ये याद रखिए। दिखता ही नहीं है कि वो शादीशुदा हैं या 2 बच्चों की मां है, पता भी नहीं चलता। न गले में मंगलसूत्र है, ना हाथों में चूड़ियां है, ना बिछुआ है। फैशन के तौर पर एक एक बिछिए डालती हैं। पायल के तौर पर कभी कोई पायल पहनता नहीं है तो कभी कोई पहनता है तो एक ही पैर में पहन रहा है। ऐसा मत कीजिए। मैं आपको बता दूं, जो पत्नियां होती हैं वो सौभाग्यवान होती हैं, सौभाग्य लेकर आती हैं। और अपने अपने घर से जब निकलें तो कहते हैं कि सुहागन को देखने के बाद आपका कार्य शुभ हो जाता है, कार्य वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए पत्नियों को चाहिए कि सज कर संवर कर हमेशा रहना चाहिए, ताकि पति जब आए तो उसका सारी थकान दूर हो जाए। किसे? आपके श्रृंगार को देखकर, आपके प्रेम को देखकर, आपके विश्वास को देखकर, आपकी प्रीति को देखकर, आपकी अच्छाइयों को देखकर वो सुखमय हो जाए। करवा चौथ पर मैं तो आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल कामनाएं करता हूं और प्रार्थना करता हूं। आप लोग एक गाना गाते हो ना कि मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, कि मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दीजिए, मुझको इतना तो वरदान दीजिए। तो इसी के साथ आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी आयु दीर्घ हो, आपके पति की आयु दीर्घ हो, आपके घर में विश्वास बना रहे और प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहे, ताकि आपको देखकर समाज में भी एक सही संदेश जाए। और इस वीडियो को मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जितनी भी माताएं, बहनें देख रही हैं, अपने पीहर में, अपने ससुराल में, अपने मित्र, अपनी सहेलियों को, अपनी भाभियों को, अपनी ननदों को, अपनी सास को, अपने भाइयों को, सबको ये जल्दी से जल्दी आप भेज दीजिएगा, ताकि वो इसका जो करवा चौथ का अर्थ है सही मायने में, वो इस वीडियो में मैंने संदेश देकर आपको दिया है। तो आप सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूं, बहुत ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, खुश रहें। और करवा चौथ की पुनः 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 मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम। कौन है?